नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है महिला पुलिसकर्मी और मुजरिम का संबंध। यह कहानी मेघा की है, जो एक ईमानदार और निष्ठावान महिला पुलिस अधिकारी है। वह अपनी वर्दी को गर्व और जिम्मेदारी के साथ पहनती है, लेकिन जब उसकी मुलाकात एक शातिर अपराधी अर्जुन से होती है तो उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसकी ड्यूटी और भावनाएं टकराने लगती है। कहानी की शुरुआत दिल्ली पुलिस के महिला थाने में तैनात मेघा को उसकी कड़ी मेहनत और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक जघन्य मर्डर केस की जांच का जिम्मा दिया गया। यह मामला एक अमीर व्यापारी विवेक शर्मा की हत्या का था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विवेक का कत्ल एक कुख्यात अपराधी अर्जुन ने किया है। अर्जुन का नाम सुनते ही पूरी टीम सतर्क हो गई, क्योंकि वह पहले से ही कई अपराधों में बाधित था। अर्जुन की गिरफ्तारी और पहली मुलाकात मेघा ने अपनी टीम के साथ अर्जुन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। कई दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेघा ने अर्जुन से पहली बार पूछताछ की तो उसने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर अपराध बोध का कोई निशान नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम्हें लगता है मैं यह कत्ल कर सकता हूं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेघा ने सख्ती से जवाब दिया, सच कबूल करने में जितनी देर लगाओगे तुम्हारी सजा उतनी ही लंबी होगी। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहराई थी, जिसने मेघा को उसके बारे में और जानने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन ने मेघा से कहा, मैंने यह कत्ल नहीं किया। मेरा अपराधी होना मेरी मजबूरी थी। हालात ने मुझे इस रास्ते पर धकेला। शुरुआत में मेघा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अर्जुन ने अपनी जिंदगी की दुखद कहानियां मेघा के साथ साझा की। उसने अपने बचपन, परिवार की गरीबी और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनकी वजह से वह अपराधी बना। मेघा का दिल पिघलने लगा। उसने सोचा कि शायद अर्जुन को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेघा और अर्जुन के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपने शब्दों और करिश्माई व्यक्तित्व से मेघा का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। तुम जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर का सम्मान करता हूं, अर्जुन ने कहा। मेघा ने जवाब दिया, तुम्हें यह सम्मान जताने के बजाय अपनी सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे मेघा को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है। अर्जुन ने मेघा की सहानुभूति का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने उसे यकीन दिलाया कि उसके खिलाफ सबूत फर्जी है और उसे फंसाया जा रहा है। मेघा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अर्जुन के केस की दोबारा जांच करने की सिफारिश की।
उसने अर्जुन के निर्दोष होने की संभावना पर यकीन करना शुरू कर दिया। अर्जुन को कुछ समय बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। मेघा को लगा कि उसके एक बेगुनाह इंसान की मदद की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शहर में एक बड़ी चोरी और हत्या की घटना हुई। जांच के दौरान यह साफ हो गया कि इस अपराध के पीछे अर्जुन का हाथ था। उसने मेघा की भावनाओं का इस्तेमाल किया और कानून को धोखा दिया। यह जानकर मेघा टूट गई। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। मेघा ने ठान लिया कि वह अर्जुन को फिर से पकड़कर सजा दिलाएगी। उसने उसकी गैंग का पता लगाया और एक ऑपरेशन के दौरान अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन ने मेघा से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे लगा तुम मुझे समझोगी। मेघा ने कड़ाई से जवाब दिया, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरी वर्दी और कानून का मजाक उड़ाया। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। यह घटना मेघा के लिए एक बड़ी सीख थी। उसने महसूस किया कि एक पुलिस अधिकारी को कभी भी भावनाओं, जज्बातों को कर्तव्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस घटना ने न केवल मेघा को मजबूत बनाया, बल्कि उसे यह समझाया कि कानून का पालन करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक अपराधी को सुधरने की कोशिश तभी करनी चाहिए जब उसे के इरादे सच्चे हो। कानून और वर्दी से बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्तों, भावनाओं और धोखे की यह कहानी मेघा की संघर्षमयी यात्रा और उसकी मजबूती से जोड़ती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।